अगर हम गर्म चाय या कॉफ़ी को थोड़ी देर तक रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है। मगर वही चाय हम थर्मस के अंदर डाल के रख देते हैं तो वो बहुत देर तक गर्म रहती है, ठंडी नहीं होती है। तो थर्मस फ्लास्क के अंदर ऐसा क्या है? हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी रोचक फैक्ट पर बात करेंगे कि थर्मस फ्लास्क में रखी हुई गर्म वस्तुएं गर्म और ठंडी वस्तुएं ठंडी ही क्यों रहती है। अगर हम चाय या कॉफी को थर्मस के अंदर रखते हैं तो वो काफी देर तक गर्म ही रहती है, और कोई भी चीज हम थर्मस के अंदर रखते हैं तो उसका टेम्परेचर काफी समय तक समान ही रहता है। साथ ही ये सारी वस्तुएं गर्म और ठंडी क्यों होती है? अगर कोई गर्म है तो वो गर्म ही क्यों नहीं रहती है? अगर कोई ठंडी वस्तु है तो वो ठंडी ही क्यों नहीं रहती है? आखिरकार ये फंडा है क्या? तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि गर्म और ठंडे होने का मतलब क्या है। ऐसा मानिए कि विज्ञान की भाषा में एक शक्ति होती है जिसे ऊष्मा कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे हीट कहते हैं। ये ऊष्मा ही वो शक्ति है जिसके पास ही चली जाए तो वो शक्तिशाली हो जाता है। मतलब जिसमें ऊष्मा ट्रांसफर होती है वो गर्म हो जाती है, और जिसमें से ऊष्मा निकल जाए तो वो ठंडी हो जाती है। वाकई में है ना शक्ति की तरह, जिसके अंदर चले जाए वो गर्म और जिसके अंदर से निकल गई वो ठंडी हो जाती है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऊष्मा ही किसी वस्तु को गर्म या ठंडी करती है। और एक बात और, कि ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर ही ट्रांसफर होती है। जब हम गर्म चाय को रखते हैं तो उसमें से ऊष्मा वातावरण में चली जाती है, क्योंकि चाय की अपेक्षा जो हमारा वातावरण होता है वो ठंडा होता है। किसी भी वस्तु में हीट ट्रांसफर अर्थात ऊष्मा स्थानांतरण 3 तरीकों से होती है। मोटा मोटी में हम ये समझते हैं कि कोई वस्तु, मान लीजिए जैसे गर्म चाय का कप, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसे सिस्टम कहते हैं। हम गर्म चाय के कप के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे सिस्टम कहेंगे। अब ये सिस्टम और आसपास के वातावरण से ऊष्मा सिर्फ 3 तरीकों से ही बाउंड्री क्रॉस कर सकती है, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। कंडक्शन को हिंदी में चालन, कन्वेक्शन को संवहन और रेडिएशन को विकिरण कहते हैं। कंडक्शन हमेशा ठोस वस्तुओं में ही होता है। कंडक्शन में दो वस्तुओं का कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। इलेक्ट्रिक चूल्हे पर रखी वस्तु कंडक्शन विधि द्वारा ही गर्म होती है, क्योंकि चूल्हा और कढ़ाई दोनों में कांटेक्ट होता है। जैसे अपन दूध गर्म करते हैं तो उसमें दूध गर्म करने वाले बर्तन का जो हैंडल होता है वो गर्म हो जाता है। और कन्वेक्शन वायु द्वारा होता है। इसमें ऊष्मा वायु में जो कण होते हैं उसके द्वारा ट्रांसफर होती है। जब लकड़ी जलती है तो उसके ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। इन दो विधियों में कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होती है। मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन में ऊष्मा किसी के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती है, लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं होता है। रेडिएशन में किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। रेडिएशन में न तो कांटेक्ट की और न ही वायु की जरूरत होती है। रेडिएशन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जिसे प्रत्येक दिन हम महसूस करते हैं, सनलाइट। जी हाँ, सूरज की किरणें। जब सूर्य और हमारे बीच में कोई भी मटेरियल और फ्लूइड नहीं है, फिर भी एनर्जी फ्लो को कई रूप में हम महसूस कर सकते हैं। अब तो समझ गए ना इसका पूरा फंडा क्या है। अब बात करते हैं थर्मस फ्लास्क की, जो एक विशेष प्रकार की बोतल होती है जिसमें चाय, दूध जैसे गर्म पदार्थ बहुत देर तक गर्म बने रहते हैं, और बर्फ जैसी ठंडी चीजें बहुत देर तक ठंडी रहती है। तो सबसे पहले इसकी बनावट को समझते हैं। जो थर्मस फ्लास्क होता है इसमें डबल दीवारों वाली कांच की एक बोतल होती है, जिसमें कांच की दीवारों पर चांदी की पतली परत चढ़ा दी जाती है। कांच की दीवारों के बीच में जो हवा भरी हुई रहती है उसे वैक्यूम पंप की सहायता से बाहर निकालकर इसे बंद कर दिया जाता है। बोतल को टूटने से बचाने के लिए इसे लोहे से बने एक खोल के अंदर रख दिया जाता है ताकि बोतल और ज्यादा सेफ हो जाए, और इसके मुंह पर कॉर्क लगा दिया जाता है। आप जान चुके हैं कि सामान्य तौर पर गर्म वस्तुएं इसलिए ठंडी हो जाती है कि उनमें मौजूद जो ऊष्मा होती है वो आसपास के वातावरण में चली जाती है, और ठंडी वस्तुएं इसलिए गर्म हो जाती है ताकि आसपास के वातावरण से ऊष्मा उन वस्तुओं में आ जाती है। थर्मस का कार्य क्या होता है कि विशेष रूप से ऊष्मा को बाहर से अंदर
और अंदर से बाहर निकलने से रोकना है। अब हमें पता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है और थर्मस में इन तीनों ही तरीकों से ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। थर्मस की बोतल कांच की बनी हुई होती है और कांच ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए पहले तरीके द्वारा ऊष्मा न तो बाहर से अंदर आ सकती है और न ही अंदर से बाहर। तो पहली विधि चालन, जिसको इंग्लिश में कंडक्शन बोलते हैं, इसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। अब कांच की दीवारों के बीच में हवा न होने के कारण हीट ट्रांसफर दूसरे तरीके से भी नहीं हो पाता है, क्योंकि सामान्य विधि, जिसे इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं, इसमें हीट ट्रांसफर के लिए वायु का होना बहुत जरूरी होता है और हम थर्मस फ्लास्क के अंदर जो वायु होती है उसको तो हम निकाल देते हैं, तो दूसरी विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। अब लास्ट में तीसरी विधि, जिसे रेडिएशन कहते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं कि कांच की दीवारों पर चांदी की परत चढ़ाई हुई होती है जो अंदर की ऊष्मा को अंदर की ओर और बाहर की ऊष्मा को बाहर की ओर रिफ्लेक्टेड कर देती है, मतलब बाहर की ओर तथा अंदर की ऊष्मा को वापस भेज देती है। इस प्रकार तीसरी विधि से भी हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है। यही कारण है कि ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और जब ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं होगा तो वस्तु का तापमान तो वैसा ही बना रहेगा। यही कारण है कि थर्मस में रखी गर्म चीजें गर्म और ठंडी चीजें ठंडी ही रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।